गजा में इसराइली कब्जे का नापाक मंसूबा और संगीन इंसानी अलमिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें दो रियासती हल के हसूल की उम्मीद है। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गजा पर इसराइली फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे को मुस्तरद किया जाएगा। इसहाक डार की अहम रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। इसराइल गजा में रही सही आवाज़ें भी खामोश करने लगा। सेहूनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 4 सहाफ़ी शहीद। शहदा में रॉयटर्स के कैमरामैन हसाम अल मिस्री, अल जज़ीरा के कैमरामैन मोहम्मद सलामा शामिल, NBC के मुआज़ अबूता और एक खातून सहाफ़ी मरियम भी शहीद होने वालों में शामिल। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में अस्पताल को भी निशाना बनाया। 15 अफराद शहीद हुए। वहशियाना हमलों में सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 2 बच्चे भी शामिल। जबरी कहत के बाइस हलाकतों की तादाद 300 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के मुताबिक कहत को गजा के लिए जहन्नुम करार दे दिया। दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 ज़ख्मी हो गए। गजा में जो हो रहा है वो जंगी जुर्म है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहुल अमरूट ने भी एतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मार्च 2025 के जंगबंदी मुआहदे के बाद अब गजा जंग गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ऑस्ट्रेलिया भर में हलाकतों की तादाद और लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। सिडनी समेत 40 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे। तेल अवीव में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला के शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोसफ को 10-10 साल कैद की सजा। राशिद शफीक, अशरफ सोहना, अहमद चट्ठा, इस्माइल सेला को भी 10-10 साल कैद। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल, 16 को 3-3 साल कैद की सजा। पाक भारत जंग के बाद सैलाब के मामले पर भारत का पाकिस्तान से पहला राब्ता। जम्मू कश्मीर के दरियाए तवी में पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में मुमकिन बड़े सैलाब के खतरे से बाज़ाब्ता आगाह किया। सरकारी ज़रा के मुताबिक भारत ने मालूमात सिंतास माहिदे के कवायद के तहत नहीं दी, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया गया। सिंतास माहिदे के तरीक़ा कार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को पेश की इक़दामात की हिदायत। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अहमदपुर शर्क़ी के कई इलाकों में पानी दाखिल। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तियाँ और बुरेवाला में दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैज सुलेमान के कई मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला जैक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांव सकरोड़ के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। 48 घंटे में दरियाए रावी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अलर्ट जारी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
गिलगित के इलाके गोपिस के गांव तालीदास में सैलाब से 140 मकानात मुकम्मल मुनहदम। दरिया खसर बंद होने से बनने वाली बसनोई झील के अंदर 90 रिहायशी मकानात डूब गए। झील से 40% पानी कम हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि खसर के बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता तीसरे रोज भी मुनक़ता। दूसरी जानिब 300 लोगों की जानें बचाने वाले गिलगित के हीरोज आज वजीर आज़म के मेहमान बनेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी इनाम से नवाजेंगे। अंसार अंजुम बने एक्सप्रेस न्यूज मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। ग्लेशियर फटने की तफसीलात बताई। 2:50 के दरमियान एक खतरनाक आवाज आ गया। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया तो हम भाग गए। फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आए हैं, तो जो गांव वाले लोग हैं उनको कॉल करो। अल्लाह के साथ शुक्र है उस कॉल की वजह से एस्कॉम का सिग्नल मौजूद था। बस उस टाइम में वो लोग बच गए, एक जान भी ज़ाया न हुई। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के जाप पर गहरे दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी का इज़हार एकजहती और माली मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में होलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान से अपरदीन में फितनल खवारिज की दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम। पुलिस और CTD का कामयाब ऑपरेशन। 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में जाबहक शहरियों की तादाद 2 हो गई। 8 अहलकार मामूली जख्मी। शहरियार मोहम्मद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर KP पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कहा बहादुर फोर्सेस फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम को अपने जर्री सपूतों पर नाज है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला की हंगू में FPR के क़लअे पर दहशतगर्दों के हमले की भी मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले फेडरल रिजर्व पुलिस के 3 जवानों को खराज अक़ीदत। रुकन विलेज डिफेंस कमेटी को शोहदा पैकेज के तहत अदायगी न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP अदालत को बताते हैं कि शोहदा पैकेज सिर्फ दौरान ड्यूटी पुलिस की शहादत पर दिया जाता है। रुकन विलेज डिफेंस कमेटी शोहदा पैकेज की तारीफ में नहीं आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हाई कोर्ट ने शोहदा पैकेज देने का फैसला किया, अपील क्यों दायर नहीं की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। हम तौहीन अदालत के इख्तियार समाअत में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी कैसे कर सकते हैं। जुड़वा शहरों के बासियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। रेलवेज़ की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज़ पुलिस से पूरा ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ट्रेनों और ट्रैक की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म तकसाने शनतरावा का मरियम नवाज के एजाज़ में इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। उन्होंने कहा कि सदर नून लीग नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली का पैगाम है। मरियम नवाज की पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। मरियम नवाज ने ठिकसेना श्रीनवत्रा को दौरा पंजाब की दावत भी दी।
कौमी असम्बली कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता इजलास में गर्मा गर्मी। हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान पर शहला रजा के संगीन इल्जामात। पीपल्स पार्टी के रुकन महरीन भुट्टो का एहतजाजन वॉकआउट। महरीन भुट्टो ने कहा, यहाँ जाती एजेंडा शुरू हो गए हैं, ऐसे माहौल में कमेटी इजलास में नहीं बैठ सकते। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा, प्लीज रुक जाएं, आप मेरी बेटी हैं, आपको नहीं जाने दूंगा। चेयरमैन कमेटी का हॉकी मामले पर तश्कील कमेटी दोबारा बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तरफ खान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार किया जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया, बहन को हिस्सा दिया है, वो कहती है हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई नहीं, कानून तोड़ने वाले टारगेट हैं। अरीमा खान का बेटा हसन न्याजी के साथ मौजूद था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके गिरफ्तारियां की। पीटीआई इन लोगों से ताल्लुकी करे जिन्होंने कानून तोड़ा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, स्पीकर कह चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है। स्पीकर ये भी कह चुके हैं कि बातचीत के लिए इनका ऑफिस भी खुला है। पीटीआई ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर की ऑफर कबूल करे। ज़िमनी इलेक्शन में जो भी आवाम का फैसला होगा हम कबूल करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन पर तशद्दुद का केस। सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 28 अगस्त को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने रिमांड मंजूर किया। प्रोसिक्यूटर की 14 दिन के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची ड्रिग रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। खातून समेत 3 अफराद जामहात, 1 खातून जख्मी। मरने और जख्मी होने वाले 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। बस ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। लाहौर में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। दूसरे भाई की नमाज जनाजा भी कोट राधा किशन में अदा। एक भाई को गुज़िश्ता रोज़ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मक़तूलिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से घर जा रहे थे। फल फरोश से रेट पर झगड़ा हो गया। फल फरोश ने साथी के साथ मिलकर नौजवानों पर तशद्दुद किया। एक भाई मौके पर जाँ बहक, दूसरा जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। रावलपिंडी में डेंगू के वार बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 11 केसेस की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 70 हो गई। मरी में भी 2 नए केसेस की तस्दीक, तादाद 64 हो गई। इजाफी टैरिफ क्यों लगाया? भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ट्रंप के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर का दिव्यकल पुतला तैयार किया और सड़कों पर घुमाया। चीन में क्लाउड बर्स्ट का खौफनाक मंजर, कैमरे की आंख में महफूज। पहाड़ी इलाके से पानी पूरी शिद्दत के साथ मैदानी इलाके की तरफ बढ़ा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी जानिब समुद्री तूफान काजेकी ने चीन में तबाही मचाकर वियतनाम का रुख कर लिया। हवाई अड्डे बंद, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। बड़े पैमाने पर इनखला शुरू। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे।
जोकोविच और सबलिंका का यूएस ओपन में फातिहाना आगाज। सर्बियन स्टार ने अमेरिकी खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दे दी। वुमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 सबलिंका ने रबीका को हरा दिया। फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा एला ने अपने मुल्क के लिए तारीख रकम कर दी। क्लारा टॉप्सन को हराकर ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली पहली फिलिपाइनी खातून बन गई। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार मारिया शरापोवा का बड़ा एहसास इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। न्यूपोर्ट आइलैंड अमेरिका में अवार्ड तकरीब हुई। साबिक चैंपियन सेरेना विलियम्स ने मारिया शरापोवा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। और एहसास शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले अहमद फराज ने अदब को नई शनाख्त बख्शी। नूरजहां, मेहंदी हसन जैसी आवाज़ों ने उनकी गज़लों को गाकर अमर कर दिया।